जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया हो, उस देश में महिलाओं की दशा दुर्दशा में बदलती जा रही है। धर्म बचाने वाले ठेकेदारों, सत्ताधारी लोगों, तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। होर्डिंग बैनर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर महिला सशक्तिकरण की तमाम बातें लिखी हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और चीख चीख कर बयां करती है। सोचिए, महिलाओं का किस तरीके से सरेआम चीरहरण होता है, और सरेआम अगर खबरें लगातार सामने ना आए तो पता भी ना चले कि धर्म के नाम पर महिलाओं को किस तरीके का डर बिठाया जाता है। अंधविश्वास का जंजाल में फंसाकर, जाल में उनको ट्रैप कर कर उनका शोषण किया जाता है। सोचिए किस तरीके से इस देश में बाबाओं की जो दुकानें हैं वो इतनी ज्यादा चल चुकी हैं कि एक बाबा का नाम आता है तो दूसरा बाबा तैयार हो जाता है, दूसरा बाबा जेल जाता है तो तीसरा पैरोल से बाहर आ जाता है। तो इस देश में बाबाओं का भंडार बनता जा रहा है, वो बाबाओं का भंडार जो महिलाओं का लगातार शोषण करते हैं। कुछ तो बलात्कार के आरोपी हैं, कुछ बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी हैं, और कुछ तो सरेआम 58 से ज्यादा अश्लील वीडियो रखकर बाबा कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम आपका भविष्य बताते हैं। सोचिए, हाथ की रेखाओं को बताने वाले महिलाओं को जब बिस्तर में घसीटने लगे, अंदाजा लगाइए कि देश में महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है अशोक खरात। महिलाओं का शोषण करने वाला और उनकी गंदी गंदी फिल्में बनाने वाला ये बाबा भविष्य बताने का दावा करता था। क्या था? भविष्य बताने के साथ साथ महिलाओं के 58 से ज्यादा वीडियो फुटेज पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें महिलाओं के तमाम अश्लील वीडियो इसमें शामिल थे। और ये बहुत बड़ा ठग भी है, ये बहुत बड़ा ठग है, इसका एक्सपोज हुआ है। और सोचिए किस तरीके से 100 रुपए किलो के इमली के बीज को खरीदकर अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसे 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक बेचता था। ये सिर्फ महिलाओं का शोषण नहीं करते, ये अंधविश्वास, पाखंड की तरफ महिलाओं को धकेलने का भी काम करते हैं। सोचिए, ये बाबा डर बिठाने का काम करते हैं और महिलाओं को ब्लैकमेल करते हैं और फिर महिलाओं से मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। और ऐसे बाबाओं का अगर भंडा फोड़ना हो, इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में धर्म के नाम पर क्या कुछ नहीं होता होगा। अरे ऐसे लोगों ने तो धर्म को भी बदनाम कर दिया है। लोगों में डर पैदा करने के लिए अशोक खरात नकली सांप और बाघ की खाल भी ओढ़ने का काम करता था और फिर महिलाओं के साथ शोषण करता था और उनकी वीडियो बनाता था। और इसके साथ साथ तमाम वो लिस्ट जारी है जो धर्म के नाम पर लोग दरिंदगी करते हैं। ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे इंसानियत को शर्मसार करने वाले आरोपी हैं। एमपी में इंसानियत शर्मसार बाजार गई महिला के साथ 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर कर बोरी में लाश फेंक दी। इनके नाम जब आप जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ये उसी मेरिटधारी श्रेणी से आते हैं जिनका डंका बजाया जाता है, लगातार महिलाओं का सम्मान करते हैं। और सोचिए, महिलाओं की इज्जत को कैसे तार तार किया जा रहा है। और ढोंगी अशोक खरात से 9 घंटे पुलिस ने पूछताछ की, बाहर निकला तो चलना भी मुश्किल, अचानक टेढ़ी हो गई चाल। पाखंड, ढोंगी और महादेव का अवतारी जब फंसा कानून के जाल में, तो देखिए उसको बचाने के लिए किस तरीके से लोग समर्थक उसके लिखने लगे हैं। लेकिन पाखंडवाद और अंधविश्वास के आड़ में जब महिलाओं का यौन शोषण होने लगे, महिलाओं की इज्जत से जब खिलवाड़ होने लगे, तो इन तमाम बाबाओं पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगी। और सोचिए, ये 5 ब्राह्मण दरिंदे, आरोपी के पूरे नाम हम आपको बताएंगे। एक दिनेश कुमार, उसके साथ अनिल उर्फ कल्लू, संजीव शर्मा, हरिओम शर्मा और सूरज शर्मा, ये तमाम 5 आरोपी हैं जिन्होंने महिला का गैंग रेप किया। एमपी में इंसानियत को फिर से शर्मसार कर दिया है। लेकिन क्या करें, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में पंचायतें करते हैं, जो बलात्कारियों को जेल से बाहर निकलने पर मिठाइयां खिलाते हैं, माला पहनाने का काम करते हैं। और सोचिए, रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खाकर ये तक कहती हैं कि आरोपी को जेल से रिहा न किया जाए। तो बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाले तमाम सत्ताधारी लोग देखें किस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, और लगातार चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही हैं कि कौन लेगा महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा की गारंटी। और सोचिए, एक सिंगापुर जा रही एयर होस्टेस के साथ आकाश तिवारी नाम के आदमी ने उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश की है, तो आप सरनेम से अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोग हैं। और सोचिए, हिंदू टेंपल का एक पुजारी किस तरीके से 50 साल का आदमी, एक टूरिस्ट भारत आए घूमने और उनको इस तरीके से हैरेस किया, उनके साथ जबरदस्ती की, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आकर एक्सपोज किया
और उन्होंने कहा कि मेरे पास 30 से 50 कहानियां हैं इस तरीके की। इससे आप अंदाजा लगाइए कि महिलाओं के लिए ये देश, महिलाओं की सुरक्षा की लगातार गारंटी का दावा करने वाली सरकारें किस तरीके से लगातार महिलाओं की आबरू का मजाक बनवा रही हैं। और तमाम बाबाओं की तो लंबी लिस्ट है आपके सामने। अगर बाबाओं को धर्म की आड़ से हटा दिया जाए तो सोचिए ये महिलाओं का किस तरीके से शोषण करते होंगे। इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और ये 70 साल के बुजुर्ग मदरसे में छात्रा के साथ कुकर्म किया। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कोई बात बहस करेगा तो भावनाएं आहत होंगी। लेकिन सोचिए, क्या इस हद तक महिलाओं का यौन शोषण होना चाहिए कि महिला जब अपनी सुरक्षा की बात करे तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। बड़ी बड़ी होर्डिंग, बैनर से लेके चुनावी मुद्दे तक महिला सुरक्षा की गारंटी शामिल हो जाती है, लेकिन धरातल परिस्थिति चीख चीख कर कुछ और बयां कर रही है। फिलहाल ऐसे बाबाओं की लंबी लिस्ट है। राम रहीम हो, आयशा राम हो, तमाम ये खराज जैसे लोग हों। सोचिए, एस्ट्रोलॉजर थे, ये लोगों का भविष्य बताने का काम करते थे और महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करते थे। 58 से ज्यादा एमएमएस मिले हैं इनके पेन ड्राइव में, जो पुलिस ने बरामद किए हैं। और किस तरीके से ये सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण नहीं करते थे, इसके साथ महिलाओं के बीच में पाखंड फैलाने का काम करते थे, उनको डराने का काम करते थे, उनको धमकाने का काम करते थे। जब इनकी पोल पट्टी खुल गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। ये कोई पहले आखिरी बाबा नहीं, तमाम ऐसे न जाने कितने बाबा हैं, कितने तांत्रिक हैं, कितने लोग हैं जो तंत्र मंत्र तमाम चीजों में उलझाकर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। अपने घर की महिलाओं को बचाइए और उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए कि ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें। जिनको अपना भविष्य नहीं पता वो आपका भविष्य क्या तय करेंगे। सोचिए, एस्ट्रोलॉजर जो हाथ की रेखा देखना चाहते थे, वो बिस्तर की चीजों तक महिलाओं को इन्वॉल्व कर उनको डराने धमकाने का काम करते थे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।